हेलो बच्चों, होप तुम सब बहुत अच्छे से होगे। तुम सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में जो हमारी विशिष्ट शिक्षा है, एक टॉपिक है हम लोगों का, उसमें विशिष्ट शिक्षा जिसे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में। आज उसके बारे में हमने सोचा कि थोड़ा सा इतना लिटिल बिट वीडियो तुम लोग के लिए डाल दें, जिससे कि तुम्हारे पास एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल एजुकेशन हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विशिष्ट शिक्षा, इसका मतलब है कि ये वो शिक्षा जो हम स्पेशल बच्चों को देते हैं। स्पेशल बच्चे या तो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे या थोड़े पिछड़े हुए बालक होंगे। वो बच्चे जो सामान्य से बहुत ऊंचे हैं, श्रेणी में हैं, या वो बच्चे जो सामान्य से निम्न श्रेणी में हैं, ये सब विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनके लिए किस तरीके का शिक्षण व्यवस्था करेंगे, क्या सरकार के द्वारा किया गया है या क्या शिक्षकों के द्वारा किया गया है, ये हम लोग अभी समझेंगे। तो आज तो हम लोग इंट्रोडक्टरी लेसन पे ही रहेंगे। इसके बाद अगला सेशन जब हम लोग का होगा तो उसमें हम इसको डिटेल से बात करेंगे। तो इंटरनेशनल डिक्शनरी में ये जो स्पेशल एजुकेशन है, इसकी एक डेफिनेशन है कि वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाए जो विशेष शैक्षिक उपचार के लिए अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वे या तो प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक मानसिक दृष्टि से दिव्यांग हैं, या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य रूप से पिछड़े हुए हैं, या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से अलग हैं। उन बच्चों को हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दो डेफिनेशन जैसे हम लोग J.D. हंट के अकॉर्डिंगली, ये सबसे बेस्ट है। अगर तुम लोग लिखोगे तो इसको ज़रूर लिख लेना कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों को से अलग जो बच्चे हैं उनको दी जाए। यानी ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम जनरल स्टूडेंट इन इमोशनल, इन सोशल, इन फिज़िकल मैनर, उन सबको जो हम एजुकेशन देंगे वो एजुकेशन हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति और महत्व क्या है, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हम ये मान के ही चलते हैं कि ये जो है स्पेशल एजुकेशन, वो विशेष बच्चों की, जो स्पेशल बच्चे जो स्पेशल हैं। अब स्पेशल किसको कहेंगे? जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं, हमारे अंदर कोई तरीके की स्पेशलिटी नहीं है, प्रभु के द्वारा प्रदत्त या दुर्घटनावश कोई स्पेशलिटी हमारे अंदर नहीं है। चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है या फिर वो पिछड़ा बालक भी हो सकता है, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली, किसी भी तरीके का अगर हमसे अलग है तो उसे हम स्पेशल एजुकेशन में रखते हैं। ये जो एजुकेशन है जो विशेष बच्चों को दी जाती है, स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है, ये उन विशेष बच्चों को सामाजिक रूप में एडजस्ट करने में सहायता करती है, यानी समायोजन में, समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये कि ये आइडेंटिफाई करती है, इस शिक्षा के माध्यम से हम विशिष्ट बच्चों की पहचान कर सकते हैं और उनकी समस्या का निवारण भी करने का हेल्प कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड आवर हेल्प टू हेल्प देयर प्रॉब्लम्स, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इस जो विशिष्ट शिक्षा है, इसकी प्रकृति की अगर हम बात करेंगे तो वो डेवलपमेंटल नेचर है। डेवलपमेंटल नेचर का मतलब क्या है कि ये बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाती है
और उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है। भाई मान लो सपोज़ कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से हमारे इस जो डिसेबिलिटी है नहीं सुनने की या नहीं बोलने की या नहीं देखने की, उसको ये कन्वर्ट करती है हमारी स्पेशल एबिलिटी में कि हम अगर सुन नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, तो हम साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो रहे हैं। हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से सब बातें सीखते और समझते हैं। हम अगर देख नहीं पा रहे तो हम ब्रेल के माध्यम से या अपनी हियरिंग एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हम सामान्य की कैटेगरी में आने लग रहे हैं। ये इसका है। अच्छा, इनके लिए विशिष्ट शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण सामग्री अलग होती है, पाठ्यक्रम अलग होता है, और इनके जो टीचर्स होते हैं वो विशेष प्रशिक्षित होते हैं, विशेष रूप से उसी ही स्ट्रीम में प्रशिक्षित होते हैं। क्योंकि अगर हमको साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो हम डेफ एंड डम्ब को नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर हमको ब्रेल नहीं आती है तो हम ब्लाइंड को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये एबिलिटी होती है जो आप स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे तब आपको इन्हें पढ़ाने में सुविधा हो जाएगी। इसमें हम जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके इंटरेस्ट, एबिलिटी, योग्यता, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब का ध्यान रखते हैं। इसका जो नेचर है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, कि ये सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, रंग रूप के हों, समाज किसी भी समाज को बिलोंग करते हों, पर ये सबके लिए एक समान है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा का अधिकार है, उसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा इसमें अब हर पक्ष का विकास, जैसे हम जब स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसी तरीके की एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं जिस तरीके के सामान्य एजुकेशन की बात करते हैं। तो सामान्य एजुकेशन में हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, या आज के सीन में अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर इज़ एम ऑफ एजुकेशन। तो वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर इज़ एम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है और उनके व्यवहार परिवर्तन को भी आंकती है। तो ये तो इसका प्रकृति और महत्व हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। अच्छा बेटा देखो, थोड़ा वीडियो जो है हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, 12 से 10-12-15 मिनट का करेंगे, जिससे कि तुम्हें ये हमें अपलोड करने में सुविधा हो और तुम्हें वहाँ से अपनी तरफ से डाउनलोड करने में सुविधा हो। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि विशिष्ट शिक्षा की विशेषताओं पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ये साधारण शिक्षा का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे जो सिंपल हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं ना अपना, इसका ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि इधर से उधर गई, उधर जाने पर उनकी जो स्पेशल नीड है उसके हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, ये टीचिंग मेथड पे ज़्यादा जोर देती है, उस टीचिंग मेथड पे जोर देती है जिस टीचिंग मेथड की सहायता से स्पेशल मतलब जो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उन बच्चों की मदद हो सके उनकी नीड एंड नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये प्लान्ड वे में है और व्यवस्थित है, डिसिप्लिन है, इसमें किसी तरीके का कोई क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी तरीके का कोई भी लोचा टाइप का नहीं है, इसमें एकदम व्यवस्थित, इनडिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर तरीके से इसमें काम दिखता है। ए के बाद बी ही आना है ऐसा नहीं है, ए के बाद जेड आ जाए, जेड के बाद सी आ जाए, सी के बाद वाई आ जाए, ऐसा नहीं, ए टू जेड एक सीक्वेंस में है। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा का सबसे ज़्यादा उपयोग वैसे तो सभी बच्चों के लिए है, जो ब्लाइंड है उनका अपना अलग एजुकेशन सिस्टम है, जो डेफ एंड डम्ब है उनका अलग एजुकेशन सिस्टम है, जो मेंटली बैकवर्ड बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, यानी विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य क्या है,
शिक्षा जगत में। तो किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, शिक्षा व्यवस्था का कुछ लक्ष्य होता है। उसके ही तहत जैसे हर शिक्षा व्यवस्था का एक लक्ष्य है, वैसे ही विशिष्ट शिक्षा का भी सामान्य शिक्षा के जैसा ही लक्ष्य होता है। उसका क्या लक्ष्य है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनका डेवलपमेंट हो, वो समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें, समाज में जो बुराइयां फैली हैं उन बुराइयों को दूर करने में अपनी सहायता दे सकें। इस तरीके के मतलब जो भी एक राष्ट्र निर्माण में एक व्यक्ति जैसा सहयोग दे सकता है, इस शिक्षा का भी वही उद्देश्य है। और अकॉर्डिंग टू मी इस शिक्षा का सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य है और जो हम लोग के लिए भी बहुत उपयोगी है, वो ये है कि विशिष्ट बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहले से ही पहचान करते हैं और पहचान करके उनकी आवश्यकताओं को कैसे फुलफ़िल किया जाए उसका निर्धारण भी करते हैं, यानी उसको एक्शन फॉर्म में भी लेके आते हैं। शारीरिक दोष अगर है तो उसकी दशा में और ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाए उससे रोकथाम करने के लिए इसमें उपाय करना इसका उद्देश्य है। जो बच्चे फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। इस जो विशिष्ट शिक्षा है इसका एक जो हमको लगता है कि सबसे अच्छा उद्देश्य है, सबसे अहम उद्देश्य है, वो ये है कि ये समाज में इन बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का काम करता है। माता पिता का दृष्टिकोण अपने बच्चों इस तरीके के विशिष्ट बच्चों के प्रति जो होता है उसको परिवर्तित करने के लिए में ये शिक्षा बहुत सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का उद्देश्य ही ये है कि इन बच्चों को सामान्य श्रेणी के बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, इसलिए ये शिक्षा इस है। लोगों का ध्यान इस तरफ दिया जाए कि भाई ये बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है। एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बच्चों को प्रदान करना जिससे वे भी देश के प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। ऐसा नहीं करें कि वो देश के ऊपर में या समाज पर या घर परिवार पर केवल एक, कहने में थोड़ा ख़राब लगता है, केवल एक बोझ के जैसे हो, ऐसा नहीं हो। ये इस शिक्षा का उद्देश्य है। ये मोटिवेट करती है उन सभी व्यक्तित्व को, उन सभी बच्चों को, उन सभी पेरेंट्स को जो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं कि आप अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करें और जीवन की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सामान्य लोग कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, ये इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 1986 वाली में, उसमें भी इनको जीवन यापन हो जाए उसकी बात की गई थी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि भाई इस तरीके के जो स्पेशल बच्चे हैं वो अपना जीवन यापन तो कर सकें। अब NEP 2020 में इनके लिए विशेष प्रावधान भी हो गया है कि भाई इनकी शिक्षा हो। अब समावेशी शिक्षा का पैटर्न चलने वाला है कि क्यों ये बच्चे अलग पले बढ़ें, ये सामान्य बच्चों के साथ ही पले बढ़ें। इसके लिए हर स्कूल कॉलेज अपने अपने संस्थाओं में समावेशी शिक्षा का काम शुरू कर रहा है। इसके लिए कहते हैं हम लोग कि इंक्लूसिव एजुकेशन आज के दौर का एकदम हॉटेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए सबके सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और देखना, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्कोप क्या है, एरिया क्या है आज के सिनेरियो में विशिष्ट शिक्षा का स्कोप क्या है। सबसे पहला इसका क्षेत्र है आत्मविश्वास का विकास करना। ये किसी भी विशेष बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करता है। भाई हमारे अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम कर सकते हैं, सब भी हम भी सामान्य की तरह काम कर रहे हैं, तब तक हम कैसे राष्ट्र हित में बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं या अपने ही जीवन यापन के लिए कैसे बढ़ चढ़ के व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट।
भारत हमारा एक लोकतांत्रिक और विकासशील, अब तो बहुत उच्च विकासशील राष्ट्र है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हम अगर करना चाह रहे हैं तो हमारा प्रत्येक नागरिक सुख समृद्ध और संतुष्ट हो, आनंद वाला जीवन जी रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो ये भी तो हमारे देश के नागरिक हैं जो विशिष्ट बच्चे हैं, तो इनके लिए इस प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना इसका एक क्षेत्र है। समान शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ये भी है कि सामान्य बच्चों की तरह ही विशिष्ट बच्चों को भी हम उनकी योग्यता, रुचि, इंटरेस्ट, क्षमता के हिसाब से उनको सामान्य शैक्षिक व्यवस्था दी जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी इन लाइफ, जीवन में समानता हो, हर बच्चे के साथ में हर एक बालक को अधिकार है कि वो सामान्य जीवन जी सके। विशिष्ट बच्चों को भी अपने घर में, घर के आसपास, समाज में, स्कूल में, राष्ट्र में सामान्य व्यवहार मिले। ऐसा न हो दया का भाव न मिले, या कोई लोग घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे ऐसे कैसे, इनका विकास कैसे होगा, फैमिली इस पर परेशान न हो। सब अच्छे से इसका उपयोग कर सके, बच्चा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके, ये इस विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है। ठीक है, कुछ इसके सिद्धांत भी हैं, विशिष्ट शिक्षा के कुछ सिद्धांत भी हैं। अच्छा, वो सिद्धांत क्या है कि कोई भी कैंसिलेशन नहीं है कि भाई ये ऐसे हैं, इनको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, या हमारी फ़ीस महंगी है ये हमें नहीं दे सकते, नहीं। इनके लिए निःशुल्क और उपयुक्त शिक्षा मिलनी ही चाहिए, और वो शिक्षा सामान्य शिक्षा संस्थानों में इन्हें मिले, ये इसका पहला सिद्धांत है। ठीक है, अब हो नहीं पाता है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन अलग तरीके से अभी अपना काम कर रही है, वो अलग व्यवस्था बना के रखे हुए है। फिर जो एजुकेशन है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर है, एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी सब बच्चे एक समान हो, कोई भेदभाव ना हो, हमारे सारे बच्चे एक जैसे, एक समान, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ये इस शिक्षा का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो है वो या तो बच्चों की क्लास में दिए जाए, या संबंधित संसाधन को लेकर के बच्चों की शिक्षा की कार्यप्रणाली में उसको शामिल कर दिया जाए। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें व्यक्तिगत एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। जैसे हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, आप अपनी गति से सीखिए, इन बच्चों को भी इनकी अपनी गति से सीखने का हमें अवसर देना चाहिए। विशिष्ट प्रक्रिया है, स्पेशल एजुकेशन है, विशिष्ट शिक्षक कैसे रिसोर्सफुल क्लास डेवलप कर सकता है, कैसे विशिष्ट बच्चों के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था विशिष्ट शिक्षा में की जाती है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, चूँकि ये स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल हम प्रक्रिया करते हैं जिससे कि ये सामान्य श्रेणी में आ जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए कंट्रोल्ड वातावरण ओपन रहता है, पर एक दृष्टि इस पर रहती है। पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है, माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है इनके लिए, और उनसे सहयोग लेना विशिष्ट शिक्षा का सिद्धांत है। हमारी जो कम्युनिटी है उसकी भागीदारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये बच्चे आगे चलकर इस ही समाज में अपने आप को समायोजित करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। सामान्यतः इन बच्चों को हम विषय वस्तु सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिससे कि ये आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ठीक,
इनकी नीड एंड नेसेसिटी को पहचानने की ज़रूरत है, वो विशिष्ट शिक्षा बहुत शिद्दत से करती है। विशिष्ट शिक्षा के प्रकृति में ही है कि बच्चों की विकासात्मक प्रकृति, हमने बात की ना, विकासात्मक प्रकृति है जिससे कि बच्चों की जो ज़रूरत है और बच्चों की कमी है उसको पहचान सके और उस कमी को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकथाम कर सके। ठीक है, तो आज तुम लोग अभी इतना करना कि स्पेशल एजुकेशन को एक लिस्ट में हमने तुम्हारे सामने रखा है, अब तुम इसको पढ़ करके हमें बताना। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।